क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी में सजाए मौत से कम आपसे नहीं लूंगा। देनी है तो अब आपको मुझे सजाए मौत देनी है। मैं अदालत से मांगूंगा कि मुझे सजाए मौत दी जाए, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहूंगा। जो आप मेरे माथे पे लिख रहे हैं, इस्माइल गेल का पोता गद्दार नहीं है इस मुल्क का। आप किस तरह मुझे आपने मारा, मैंने गिला नहीं किया, मैं इतने महीनों से चुप हूं क्योंकि इधर से उठाऊंगा अपना पेट नंगा होगा। मेरा मुल्क है ना, नहीं बात की मैंने, किसी ने कहा डर गया। आपने देखा जो आपके पास 1 घंटा 2 घंटे रहे, उन्होंने बाहर आके क्या किया। मैं 16 दिन रहा आपके पास, मैं चुप हो गया। सब्र है हम लोगों में, हम गांव के लोग हैं, हमें बड़ा सब्र है। हम लगे हुए जख्म भी माफ कर देते हैं, बहुत सब्र है। लार्जर गुड के लिए बहुत कुछ करते हैं हम लोग। मुझे पता है मेरे मुल्क को इसका नुकसान होना है। मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने कहा कि बताओ यहां किसको लिखना है। आपको पता है मैंने आज तक अमेरिकन एम्बेसी को खत नहीं लिखा। मेरी बीवी वहां बैठी है, मैंने उसे मना किया आपने किसी को ईमेल नहीं करनी। यहां किसी को जुकाम हो जाए तो ये हर फॉरेन जो कोई एनजीओ उसको लिखते हैं, यूएन में लिखते हैं, कहां कहां लिखते हैं। मैंने अपनी सारी फैमिली को मना किया कि नहीं लिखना। इंसाफ पाकिस्तान में लेना है, पाकिस्तान को बाहर बदनाम नहीं करना। यह सच है कि मेरे पे तशद्दुद हुआ, मेरे पास तस्वीरें हैं उसकी, लेकिन क्या बाहर जाके नंगा करूं अपने मुल्क को। मैं इन वडेरों की औलाद को बराबर टीवी पे टक्करता था। मुझे तब भी धमकियां दी जाती थी। मैं वाहिद हूं पीटीआई में जिसने पीटीआई की हुकूमत में आप सबके सामने हाईकोर्ट में केस भुगते, मुंह पे स्याही डलवाई, अंडे खाए, जूते मारे गए मुझे। मेरी अपनी हुकूमत, मेरा अपना चीफ मिनिस्टर, मेरी अपनी पुलिस मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकी तब। क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास से था। यहां आप किसी और की हुकूमत में किसी शहजादे को हाथ लगा के देखें, ऐसी की तैसी आपकी। गरीब को तो ऐसे उठाते हैं, गरीब को तो ऐसे उठाते हैं, मिडिल क्लास के बंदे को तो ऐसे उठाते हैं जैसे उसका कोई हक ही नहीं है। एफआईआर देते हैं, मैं देखता हूं उसमें जो दफात लगी हुई हैं, इतनी तो जमातें नहीं मैंने पढ़ी सारी जिंदगी में जितनी आपने दफात लगा दी मेरे ऊपर। और मेरे बयानों को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आप कहते मैंने ये गुनाह नहीं किया, नहीं आपने किया है। जबरदस्ती है आपके ऊपर कि आपने किया है गुनाह। अब क्या हो रहा है, छुपा के एफआईआर दी जा रही है। अगर मैं पॉइंट आउट करता हूं कहते पार्टी छोड़ रहा है। लोग अपने अपने वीलॉग्स के व्यूज बढ़ाने के लिए शहबाज गिल पार्टी छोड़ने की सोच रहा है। शहबाज गिल ने अपना सब कुछ जला दिया इस मुल्क के लिए। इमरान खान के साथ अभी भी खड़ा है, पार्टी छोड़ने के लिए खड़ा है। सो इसलिए मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा था वो अब करने जा रहा हूं। मेरे ऊपर एक बलूचिस्तान में एफआईआर दी गई जिसको हमने वहां पर वकला हायर किए। आम बंदे के लिए आम बात है, अमीर आदमी के घर में कोई बीमार हो जाए ना, आम बात है। ड्राइवर होता है, मैनेजर होता है, हॉस्पिटल फोन हो जाता है, वहां सब कुछ तैयार हो जाता है। ये पीछे असलम साहब खड़े हैं, इनसे पूछें हमारे जैसे फैमिलियों में जब कोई बीमार होता है तो क्या होता है। पहला फिक्र पैंदी है पैसे कितों ले आने ने। चलें ठीक है, मैं आप लोगों में से आसूदा हो गया अमेरिका जाने में, लेकिन जानता तो हूं ना ये सारे मसले। इसी तरह जब केस बनता है ना गरीब आदमी पे, मिडिल क्लास पे, तो उसको पता होता है मैंने उस अदालत में पहुंचना क्या। माफी मांगता हूं कि मैंने ये ख्वाब देखा था। मैं माफी मांगता हूं कि मैं आपके बराबर समझता था अपने आप को। आप काश मुझे शुरू में दुत्कार देते, आप मुझे शुरू में मेरी औकात बताते। सो इसलिए मैं दोबारा आपको कहता हूं, मेरे पे मुकदमात करने सामने करें, ये छुपा छुपा के ना करें। मैं इतना ताकतवर शख्स नहीं हूं, ना मेरे पास कोई इतना नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर कि मैं आपके छुपे हुए मुकदमा ढूंढ लूंगा, कभी वहां से बलूचिस्तान से। वो मैंने जहां पे मेरे पे मुकदमा किया मैंने देखा है वो 22 घंटे की मुसाफत है। तो उससे बेहतर नहीं आप इधर ही सजाए मौत दिलवा दे। मेरे घर वालों को लाश लेने की भी आसानी होगी, वहां से उस जेल से कैसे लाश लेके आएंगे। तो कुछ तो सोचें। या ये जुर्म मेरा ये है कि मैं मिडिल क्लास से हूं, आपने फड़का के रखना है। मैंने कभी नहीं कहा कि किसी, इवन नून लीग के किसी बंदे को आज तक मैंने नहीं कहा कि उसे जेल में डालें। मैं मुजफ्फरगढ़ से निकला, हमारी हुकूमत थी उस शाम को, मैंने कहा मैं सबको माफ करता हूं। आपको मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी,
मुजफ्फरगढ़ में मुझे पकड़ा गया था, हमारी हुकूमत बन गई थी। मैंने कहा यहां से ऐलान करता हूं, मेरी पार्टी किसी नून लीग वाले को सियासी मुखालफत बयानबाजी में अंदर करेगी, मैं खिलाफ खड़ा हूंगा जाके। अभी भी कहता हूं, हमेशा खिलाफ खड़ा हूंगा। एक तरफ करप्शन करने वाले नवाज शरीफ के बेटे की तस्वीर लीक हो गई थी, तस्वीर लीक हो गई थी, कुर्सी पे बैठे साथ टिश्यू पेपर का डब्बा भी था, और मेरी रात के 2 बजे तशद्दुद करके मेरा ये जबड़ा तोड़ के तस्वीरें खींच के मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए रिलीज की गई, इसलिए कि मैं चौधरी नजीर अहमद गिल का बेटा था, मैं मिडिल क्लास था, मेरा कोई रौला डालने वाला नहीं था, मैंने किसी सहाफी को पेट्रोल पंप या उनके प्लॉट नहीं दिए हुए थे, मेरी माफिया नहीं थी। ख्याल करें कुछ, ख्याल करें, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है मुल्क, ख्याल करें कुछ। अगर आम आदमी गलती से पहुंच जाता, ख्याल करें कुछ। बड़े सारे ख्वाब है मेरे गांव के मेरे साथ जुड़े हुए।